पाता है किसी झाड़ी से, किसी पेड़ से महक आ रहा है, उसे पाने के लिए पहाड़ों में दौड़ लगाता है, पर वहां भी उसको महक नहीं मिलता है, वो खुशबू नहीं मिलता है। फिर सोचता है कि तालाब से खुशबू आ रही है, फिर वो तालाब तरफ दौड़ लगाता है, पर वहां भी वो महक नहीं है। पेड़ों की तरफ जाता है, पर वहां भी महक उसको नहीं मिलता है। इसलिए मैं मृगा उदास होकर जंगल जंगल में बेचैन होकर दौड़ लगा रहता है। उस महक, उस खुशबू को पाने के लिए दौड़ लगाता रहता है कि इधर से कहीं से खुशबू आ रहा है। पहाड़ में, जंगल में, तलैया में, चट्टानों में दौड़ लगाता रहता है कि कहीं से न कहीं से महक आता होगा। वह अपने अनमोल अभागे जीवन को व्यर्थ गवाता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे नाभि में कस्तूरी है और इसी से महक आ रहा है। और उसे पाने के लिए वो पहाड़ में, जंगल में, जगह जगह दौड़ लगाता रहता है। वह बेचारा मृगा जंगल पहाड़ी में दौड़ लगाकर उस महक को, अगर उसको जानकारी होती कि मेरे पेट में जो नाभि है, उस नाभि में से कस्तूरी कुंडल की महक आ रही है, तो वह जंगल दौड़ नहीं लगाता। वह स्वयं उसका रसापन स्वाद कर लेता और अपने मानव जीवन को धन्य बना लेता, पर ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं था। ऐसे मेरे गुणवाना के लोगों, आपको भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप नाना प्रकार के कर्म और कंठों में लगे हुए हो, नाना प्रकार की भक्ति और पूजा में लगे हुए हो, लेकिन ऐसी सुंदर प्रकृति, सभ्यता और संस्कृति गुरु गोपाल बाबा ने, हमारे पूर्वज पुरखाओं ने, दादा दाइयों ने हमको दे करके गए हैं, और हम कहाँ भटक रहे हैं भैया। इसलिए ऐसे अनमोल जीवन को न गवाइए। आइए उस मृगा की सोच से हट करके और गोपाल बाबा की शरण में जाकर, प्रकृति शक्ति फड़ापेन की शरण में, बाबा शंभू की शरण में जाकर के अपने अनमोल जीवन को धन्य बना लीजिए। जोरदार ताली बजाना। इसलिए सगाजनों, हमारे सगा समाज को सही जानकारी न होने के कारण, अज्ञानता के कारण नाना प्रकार के कर्म और कांड करवाता रहता है। या मुख्य कथा पूजा